हमें इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x-1 इंटू x-2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये रूट में जो वैल्यू दे रखी है x-1 और x-2, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद में हम इस क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में हमारा कोई ना कोई फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला आपका क्या बनता है, देखिए इनमें से जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, आपको ये फॉर्मूले दिख रहे हैं रूट में 1 2 3, 1 2 3, इन तीनों फॉर्मूले में से कोई फॉर्मूला आपका बन जाता है। ठीक है, तो करेंगे इस क्वेश्चन को हम इसी टाइप से। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x-1 और x-2 का इंटू निकालेंगे। सबसे पहले आप इंटू निकाल लो, कितना हो जाएगा आपका इंटू, x का इंटू x से एक्स स्क्वायर, x का इंटू -2 से -2x, -1 का इंटू x से -x, -1 का -2 से इंटू तो +2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, एक्स स्क्वायर -2 और x हो गया माइनस का 3x, ये हो जाएगा आपका +2। अब इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, इसके बाद हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा फॉर्मूले की हेल्प से। ये हो जाएगा आपको, देखिए ए स्क्वायर माइनस, देखिए क्या होता है हमारा a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारा ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। पिछली वाली वीडियो में भी मैंने अच्छे से समझाया था कि हमें क्या होना करना पड़ता है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ता है। परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। अब देखिए कितना हमारा ए स्क्वायर तो जी हो गया हमारा ए स्क्वायर की जगह, अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स यहाँ है, इसका मतलब ये क्या है, -3x आपको वैल्यू दे रखी है -2ab की, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2, तो फॉर्मूले हमारा फिक्स होता है 2, और ए की जगह कितना हो जाएगा हमारा, ए की जगह हो जाएगा x। अब देखिए हम यहाँ पर ब्रैकेट में क्या वैल्यू पुट करें कि पूरी वैल्यू सॉल्व करने पर हमारी 3x बन जाए, तो हम यहाँ तो 3 पुट कर देंगे, अपॉन में 2 पुट कर देंगे। अब आप 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो माइनस का 3x बन जाएगा। अब हमें ये पता चल गया कि 2ab हमारी ये 3/2 वैल्यू है ना, वो किसकी वैल्यू निकल के आ गई है, बी की वैल्यू निकल के आ गई। इसका मतलब क्या है, 3/2 का आप होल स्क्वायर इसमें ऐड कर लीजिए और 3/2 का होल स्क्वायर आप इसमें माइनस कर लीजिए और प्लस का हमारा 2 आ गया। ये वैल्यू हमारी इतनी बन गई। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, कौन सी बड़ी बात कर दी हमने इसमें। इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर से लेकर के 3/2 का होल स्क्वायर तक हमारी वैल्यू बन गई, कितनी बन गई, एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लग गया, ये कितना है आपका प्लस का 2 आगे लिख लो, इसको लिख लो आप माइनस का 9/4 लिख लो। सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 के नीचे आप 1 मान लो, एलसीएम आ गया आपका 4, 4 2 जा 8 -9, ये वैल्यू हो गई हमारी। आगे इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 में से 9 गया तो -1 बचेगा, तो कितना बचेगा ये वैल्यू 1/4। इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, x-1 इंटू x-2 की वैल्यू आपने ये निकाल ली, इस वैल्यू को आप इंटीग्रेशन में पुट कर दीजिए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, हमने जी x-1 इंटू x-2 की वैल्यू ये निकाल ली है, तो अंडर रूट में आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, आप कितनी वैल्यू हो जाएगी, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और ये dx हो जाएगा। अब देखिए आपका फॉर्मूला कौन सा बन गया, 1/√, में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1/√, में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू होती है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट x² माइनस ए स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, लॉग, लॉग के बाद में कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से देख लीजिए क्या फॉर्मूला होता है आपका, लॉग x² माइनस ए स्क्वायर का, लॉग x प्लस अंडर रूट में x² माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, x तो आपका यहाँ आ जाता है और अंडर रूट में पूरी वैल्यू आ जाती है, अंडर रूट में x² माइनस ए स्क्वायर की पूरी वैल्यू आ जाती है, तो लगाएंगे x की जगह तो आपका है x माइनस 3/2 है, ये हो जाएगी वैल्यू, प्लस अंडर रूट में ये पूरी वैल्यू हो जाएगी, मतलब x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट के जो अंदर जो वैल्यू होती है वो लॉग के अंदर, अंडर रूट के अंदर ये पूरी यहाँ वैल्यू आ जाती है प्लस कांस्टेंट सी। यह क्वेश्चन हो जाएगा आपका इस टाइप से। अब क्या करेंगे, देखिए लॉग x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट में, देखिए इस वैल्यू को अगर आप सोल्व करेंगे ना तो वैल्यू ये है, ये अंडर रूट के अंदर जो पूरी वैल्यू का मतलब ये है, और इसको इसको हमने कैसे सॉल्व किया था, हमने इसको सॉल्व किया था
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू की हेल्प से। तो ये वैल्यू जो है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू। हम वापस वहीं पहुँच गए, है ना। इस वैल्यू को हमने कितना लिख लिया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब ये क्वेश्चन आपका आंसर शीट से आसानी से मिल जाएगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1/√8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, मैं आपको एक वैल्यू बता रहा हूँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ कि अगर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आपका गारंटी से अंडर रूट के अंदर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप समझ लीजिए, है ना। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो यहाँ ये फॉर्मूला बनेगा 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस का होता है तो आपका फॉर्मूला बनता है 1/√में a² प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये वाला फॉर्मूला बनता है। ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे, यहाँ से आप माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, कितनी वैल्यू आएगी 8, यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर आप प्लस का कर लीजिए और 3x आपका माइनस का हो जाएगा। अब इसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 माइनस, ये होगी आपकी वैल्यू a² माइनस 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है आपकी x और b की वैल्यू कितनी कर देंगे कि 3x बन जाए, तो अपॉन में तो 2 और ऊपर 3 कर लीजिए। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 3x वैल्यू हो जाएगी। अब b की वैल्यू हमें मिल गई 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर आप ऐड कर लेंगे और 3/2 का होल स्क्वायर आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर आपने क्या कर लिया, जो माइनस कर लिया। अब देखेंगे आप 8 माइनस यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3/2 इंटू 3/2, ये किसका होल स्क्वायर बन गया, a² माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वैल्यू होगी आपकी x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई माइनस, है ना। ये कितनी वैल्यू हो जाएगी आपकी 9/4 वैल्यू हो जाएगी। अब माइनस का आप इंटू कर दीजिए, वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4 हो जाएगी। अब 8 को 9/4 को आप साथ साथ लिख के सॉल्व कर लीजिए, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 8 प्लस 9/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, 8 4 जा 32, 32 और 9 हो गया 41/4, ये वैल्यू होगी माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू बन जाएगी। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपकी वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी √41/2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू बन गई माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी। अब आपने ये जो वैल्यू निकाली इसको कहाँ पुट कर दीजिए, अंडर रूट के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि हमने ये वैल्यू 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू बनाई है। कितनी वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, ये वैल्यू √41/2, √41/2 का होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। अब आपका कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा 1/√में a² माइनस एक्स स्क्वायर, और देखिए वही फॉर्मेट बन गई a² माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√में a² माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है आपकी a² माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है ये dx/a² माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, तो वैल्यू हो जाती है साइन इनवर्स x/a प्लस से, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी साइन इनवर्स x/a। तो x की वैल्यू आपकी x माइनस 3/2 अपॉन a की वैल्यू अंडर रूट में 41/2 ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट से, ये वैल्यू हो जाएगी। अब क्या करेंगे, देखिए साइन इनवर्स, इसके नीचे x के नीचे 1 मान लो और एलसीएम कितना हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2x माइनस 3। एलसीएम ले लिया हमने 1 और 2 का 2, अपॉन में वैल्यू कितनी है अंडर रूट में 41/2, ये पूरी वैल्यू हमारी एंगल में चल रही है प्लस कांस्टेंट से, साइन के एंगल में चल रही है वैल्यू, 2 से ये 2 कैंसिल कर दीजिए और जो वैल्यू बची रह जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स ब्रैकेट में 2x माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 41 प्लस कांस्टेंट से, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, आज के लिए इतना ही रखेंगे।